वालेकुम। डॉक्टर हुमा चिश्ती लाहौर से। आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ बिल्कुल कॉमन सा टॉपिक है, आम सा टॉपिक है, सर दर्द जिसे कहा जाता है, हेडेक। सर दर्द बज़ाते ख़ुद जो है वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक नर्वस कंप्लेंट है जिसके साथ साथ क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के दर्द होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं या कोई डिस्कम्फर्ट होती है, यानी बेआरामी होती है जिसका ताल्लुक़ जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से होता है और वो कॉज़ कर देता है सर दर्द को। अब कॉजेज़ के हवाले से अगर बात करूँ तो इसकी बहुत सी कॉजेज़ हैं और इसकी बेस पर इसका ऑनसेट होता है, यानी इसका होना, सर दर्द का होना किसी कॉज़ की वजह से होता है, डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से। इसका ड्यूरेशन भी उन्हीं कॉजेज़ पर होता है, यानी जिस टाइप की कॉज़ होगी उतना ही ड्यूरेशन होगा, यानी कितनी देर तक रहेगा सर दर्द, और इंटेंसिटी भी इसी पे डिपेंड करती है, यानी इसकी शिद्दत भी। कॉजेज़ की बात करें तो इसको फर्दर क्लासिफाइड करती चलूँ कि नंबर 1 ये लोकल कॉजेज़ होती हैं कुछ, फिर रेफर्ड पेन्स होती हैं, इसके अलावा नर्वस कॉजेज़ होती हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज़ होती हैं। तो स्लाइड सा बताती चलती हूँ कि लोकल कॉजेज़ के हवाले से जो लोकल कॉजेज़ होती हैं वो इस तरह होती हैं, जैसे फ्रंटल साइनस है, अगर किसी को साइनोसाइटिस है तो उसकी वजह से सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा हेड इंजरी हो गई अगर किसी को, उसकी वजह से हो सकता है, या कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, स्पेशली डिफॉर्मिटी आ जाए बोन्स में। इसके अलावा रूमेटिज़म में मसल्स की जो नेक है, नेक मसल्स वगैरह, इनमें पेन आ जाता है, जिसे सर्वाइकल फाइब्रोसाइटिस भी कहा जाता है। और अगर स्पाइनल जो कॉलम है उसके 33 आपको पता है वर्टिब्रा होते हैं, इनमें से किसी में भी अगर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए तो भी सर दर्द हो सकता है। रेफर्ड पेन जो होती है इसमें क्या होता है कि जैसे कोराइज़ा है, किसी को नज़ला ज़ुकाम है और नोज़ में अगर कोई ग्रोथ्स बनी हुई हैं या सेप्टम के कोई डिफेक्ट्स हैं नोज़ के, तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा आँखों में अगर वीक आईसाइट है उसकी वजह हो सकती है, या ग्लाकोमा है, आयराइटिस हो गया किसी को उसकी वजह से, यानी आयरिस की इन्फ्लामेशन है, या मोतिये का प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर ये कि अगर टीथ में कोई इन्फ्लामेशन है, यानी कानों या दांत में कोई इन्फ्लामेशन हो गई हो, कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है। फिर यूट्रो ओवेरियन रिफ्लेक्सेस की वजह से भी हो जाता है, बाज़ औक़ात फीमेल्स में यूट्राइन प्रॉब्लम्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है। नर्वस कॉजेज़ जो होती हैं उनमें क्या होता है, न्यूरल्जिया होता है और सेरेब्रल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो जाता है, आधे सर का दर्द, सिफिलिस की वजह हो सकती है, ग्रोथ्स हो सकती हैं, कोई एब्सेस हो सकता है, या फिर हाई और लो ब्लड प्रेशर जो है ये कॉज कर देते हैं नर्वस। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज़ जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जैसे क्रॉनिक किसी को नेफ्राइटिस रहा हो, यानी गुर्दों का प्रॉब्लम, या यूरीमिया हो गया हो, पेशाब में जो है वो यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता हो, या उसमें ब्लड आ रहा हो। इसके अलावा टू हाई बीपी हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा शूट कर जाए, उसकी वजह भी हो सकती है। इनको कॉन्स्टिट्यूशनल कॉजेज़ कहा जाता है। और सीवियर एनीमिया किसी को हो जाता है तो भी ये वजह होती है, या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से भी ऐसा सर दर्द हो सकता है। इसके अलावा आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ एपिलेप्सी, यानी कि किसी को जो है एपिलेप्सी हो, मिर्गी या हिस्टेरिया के दौरे हों, उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है। सी सिकनेस हो सकती है, एयर सिकनेस हो सकती है, डिप्रेशन की वजह हो सकती है, या फिर हाइपोक्सीमिया हो सकता है। हाइपोक्सीमिया में क्या होता है कि डिमिनिश हो जाती है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसकी वजह से ये सर दर्द होता है। गैस्ट्राइटिस की वजह भी हो सकती है, यानी मैदे की इन्फ्लामेशन अगर जिन पेशेंट्स में हो तो इसमें ऐसा हो जाता है। फिर ये कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, अगर पुराना किसी को कब्ज़ का प्रॉब्लम हो, या एसिडोसिस हो, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस का पेशेंट हो। इसके अलावा गाउट के प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है, और एल्कलोसिस में हो जाता है, यानी एल्कलीज बहुत ज़्यादा हो जाए अगर बॉडी में, तो भी सर दर्द कॉज हो जाता है। और इसके अलावा एक्यूट किस्म के जो फ़ीवर्स होते हैं, लाइक मलेरिया हो गया, इन्फ्लुएंज़ा हो गया, इसमें होने वाला सर दर्द, और हीट स्ट्रोक की वजह से भी सर दर्द हो जाते हैं। मेजरली आप हेडेक की सिम्टम्स देखें तो थ्रॉबिंग होगी, स्क्वीजिंग होगी, कांस्टेंट किस्म का होगा, प्रिकिंग होगी, इस टाइप स्टेबिंग होगी, ये डिफरेंट किस्म के सर दर्द की सिम्टम्स आपको देखने में मिलती हैं। और टाइप्स के हवाले से बात करें तो टेंशन हेडेक होता है, मिग्रेन हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है, क्रॉनिक डेली हेडेक होता है, फिर साइनस हेडेक होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक होता है। ये तमाम हेडेक्स होते हैं। कुछ लेस कॉमन हेडेक्स भी होते हैं जो इतने कॉमन नहीं होते, यानी वो पता है क्या होता है कि जैसे एक्सरसाइज हेडेक हो गया,
कोई एक्सरसाइज वगैरह की है, ब्लड बहुत ज़्यादा पूल हो गया, इकट्ठा हो गया किसी जगह पे मसल्स वगैरह में, और उसके प्रेशर की वजह से सर दर्द हो जाता है। या फिर क्या होता है कि हेमिक्रेनिया हो जाता है, हेमिक्रेनिया कैंटिनिविया होता है। इसमें क्या होता है कि सेम साइड पे और सेम फेस हिस्से में फेस के जो है ना पेन होती है, सर दर्द होता है। इसके अलावा हार्मोन हेडेक भी होता है समटाइम्स। ये लेस कॉमन हेडेक्स हैं जिनका मैं बता रही हूँ। तो हार्मोन हेडेक्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में हो सकते हैं, पीरियड्स में हो जाते हैं, या फिर मीनोपॉजल कंडीशंस में ऐसा होता है। फिर न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक्स होते हैं। इनमें क्या होता है, अचानक से स्टार्ट होता है सर दर्द और 3 माह तक भी हो सकता है, इस तरह का सर दर्द ये होता है। इसके अलावा रीबाउंड हेडेक्स होते हैं, और ये होते हैं कि मेडिकेशन की वजह से होते हैं। ओवर यूज़ हो जाएगा मेडिसिन का, बहुत ज़्यादा किसी ने दवाइयों का इस्तेमाल किया हो तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। अब चंद हेडेक्स होते हैं जिन्हें रेयर हेडेक्स कहा जाता है। इनमें आइस ब्रेक हेडेक होता है, ये शॉर्ट होता है और स्टेबिंग किस्म का होता है, चंद सेकंड्स के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है। इसके अलावा स्पाइनल हेडेक्स होते हैं, ये डेफिनेटली स्पाइनल प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। एक थंडर क्लैप हेडेक्स होते हैं, इनमें जो है इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व होती है, वेस्कुलर्स इन्फ्लामेशन होती हैं। इन शॉर्ट ये कि कॉज पे डिपेंड करता है कि सर दर्द किस वजह से है। हम कॉज को देखेंगे और उस हवाले से डील करते हैं। ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं तो होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है और बहुत सारी मेडिसन है जो हेडेक को ठीक कर देती हैं, सर दर्द को दूर कर देती हैं। अचानक होने वाला सर दर्द एकोनाइट से भी ठीक हो जाता है, बेलाडोना से भी ठीक हो जाता है। अब आपने नेचर ऑफ पेन देखनी होती है कि किस टाइप की है, जैसे कि ग्लोनाइन में थ्रॉबिंग पेन्स हैं, बेलाडोना में है, तो डेफिनेटली कि जब आप देंगे तो फौरी तौर पे पेशेंट जो है वो रिलीफ फील करेगा। इसी तरह जलसीमियम है, चिनोनेंथस है, जिनकम मेट है। बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करने की वजह से, दिमागी कमज़ोरी की वजह से अगर सर दर्द होता है तो जिनकम मेट बहुत अच्छी मेडिसन है। इसी तरह कमज़ोरी की वजह से आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है, नक्सवामिका बहुत अच्छी मेडिसन है, एलियम सीपा मेडिसन है, काली बाइक है, मेलिलोटस है। जैसे बच्चों में सर दर्द अगर हो, सर दर्द जो बच्चों में स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं उनमें ओवरवर्क और ओवरबर्डन की वजह से जब सर दर्द होती हैं तो क्लकेरिया फॉस उन्हें ठीक कर देती है। इसी तरह नेट्रोम्योर बहुत अच्छा है, ये अनीमिक होने की वजह से जो सर दर्द होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। स्पाइजेलिया अगर लेफ़्ट साइडेड हेडेक है तो उसमें पल्सा, अजेंटम नाइट्रिकम, ब्राइनिया, ठंडा गर्म अगर हवा का ठंडी गर्म हवा लग जाए तो उसकी वजह से होने वाला सर दर्द ब्राइनिया बहुत अच्छे तौर पे रिकवर कर देती है। इसी तरह कैमोमिला जो गुस्से की वजह से सर दर्द हो जाए, कैमोमिला और नक्स बहुत अच्छा काम करती हैं। सेंगोनेरिया अगर ब्लड पूलिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही हो, सर में बहुत ज़्यादा खून का इस्तेमाल महसूस हो तो भी बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि बेलाडोना में भी ऐसा होता है। इसी तरह आयरस वर्स जो है बहुत अच्छा काम करती है, और ये पीकॉक जब साथ में आपको मतली भी महसूस हो रही हो सर दर्द में तो बहुत अच्छा काम करती है। और एक मदर टिंचर है बहुत ज़बरदस्त, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी आया है, उसनिया बारबेटा, जो बहुत ज़बरदस्त काम करता है कि जब किसी भी किस्म का हेडेक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो भी दें तो काम करता है और बहुत अच्छे तौर पे क्योर कर देता है। मैकफॉस बहुत अच्छी मेडिसन है जो बहुत सारी नेचर ऑफ पेन्स में काम करती है। इसमें मल्टीपल नेचर ऑफ पेन्स मिलती हैं आपको और सर दर्द में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। एक ही डोज़ अगर हाई में दे दें तो बहुत अच्छा काम करती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।